क्या आप चाहते हैं कि 40 मिनट की मरदमशुमारी आप 1 मिनट में कंप्लीट करवा लें? तो आइए मैं आपको उसका प्रोसेस सिखाता हूँ सेल्फ एनुमरेशन के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक होने जा रहा है। उस सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल है, ये टैबलेट के ऊपर जो है वो होगी मरदमशुमारी। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेटा हैं, हम लोग हर घर जाएंगे और जाके जो है वो उन लोगों से मालूमात लेंगे। लेकिन आज जो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है वो सेल्फ एनुमरेशन, यानी कि हम अपने आप को खुद से भी गिन सकते हैं, उसका एक तरीका है। छोटा सा, बहुत मुख्तसर सा, आसान सा तरीका है। वो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर है, ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। वो हम मोबाइल के थ्रू, ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है इसलिए मैं मोबाइल के थ्रू ही बना के दिखाऊंगा। अदरवाइज़ जो है वो हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स वगैरह के ज़रिए भी जो है वो अपनी अपनी गिनती खुद कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एक मखसूस कोड वो दे देंगे, 6 डिजिट का गालिबन कोड है वो, तो वो जनरेट हो जाएगा हमारे पास। वो अभी मैं आपको ये सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ, मैंने भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो वो सारा प्रोसेस करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होगा। फिर जिस टाइम नुमाइंदा बाहर आएगा, जिस तरीके से मैं भी फील्ड में हूँगा, तकरीबन ये अगला 1 मंथ मैं फील्ड में हूँगा, मैं घर पे नहीं हूँगा, और मेरे घर का जो कोई और नुमाइंदा गिनने के लिए आएगा मरदमशुमारी के लिए, तो वो बच्चे उसको सिंपल वो कोड दे देंगे। वो वहाँ खड़े होकर अपने मोबाइल पे अपने टैबलेट के ऊपर जियो टैगिंग करेगा और मेरे घर की लोकेशन उसके पास मेंशन हो जाएगी और वो कोड उसके अंदर एंटर कर देगा। 40 मिनट्स का तकरीबन प्रोसेस होता है। हमें तो घर पे कम टाइम लगेगा क्योंकि हम तमाम इन्फॉर्मेशन अपने बारे में जानते हैं। लेकिन वो नुमाइंदा जब हमसे क्वेश्चन पूछता रहेगा, उसमें तकरीबन अगर एक 4 से 5 अफराद की फैमिली है तो उसको तकरीबन 30 से 40 मिनट्स तकरीबन लगेंगे। वो उस दौरान बाहर खड़े होकर हमसे सवाल पूछता रहेगा, हम उसके आंसर देते रहेंगे। उसकी निस्बत मुझे ये बेहतर लगता है कि मैं अपनी सेल्फ एनुमरेशन खुद कर लूँ, और वो एक कोड होगा वो मैं बाहर उसको दे दूंगा। वो मेरा ख्याल है 1 मिनट का प्रोसेस होगा। वो अपने पास कोड एंटर करेगा, जियो टैगिंग करेगा, हमारा कंप्लीट डेटा उसके टैबलेट में चला जाएगा। उस बंदे का भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा, और प्राइवेसी भी, जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे घर में कोई मेल मौजूद है या नहीं है, क्या होती है सिचुएशन, क्या नहीं होती। तो अब मैं आपको मोबाइल के थ्रू बिल्कुल इनिशियल से उसका जो भी प्रोसेस है सिंपल, उसके अंदर जिस टाइम आप लोग सेल्फ लिखेंगे तो आगे एनुमरेशन खुद ही लिखा हुआ आ रहा है, और वो साइट एक हमारी गूगल के ऊपर अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन कंप्लीट मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद आप लोगों ने डू एज डायरेक्टेड, आपसे वो आपका नेटवर्क नंबर मांगेगा, आपसे मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल नंबर इसलिए नहीं छुपाया कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वो मुझे फ़ोन कर कर शाम के टाइम, क्योंकि दिन में तो ज़ाहिर सी बात है मैं फील्ड में हूँगा, तो शाम के टाइम 5 बजे के बाद मुझे कॉल करके वो अगर कोई डिफ़िकल्टी है, अव्वल तो बहुत आसान सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मुझे कॉल करके जो है वो कंफर्म कर ले। तो अब ये प्रोसेस आप लोग देखें, और इस सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद फिर लॉगिन होंगे, वो फिर अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ।
अब यहाँ पे हम नए सिरे से लॉगिन होंगे, तो अपना जो सिलेक्टेड फ़ोन नंबर है, जिस फ़ोन नंबर के ज़रिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है, वो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। और फिर पासवर्ड हम लगाएंगे। आई एम नॉट रोबोट। अब यहाँ पे आपके पास मोबाइल में इसका ऑप्शन थोड़ा सा कम आता है कभी कभी, तो हम यहाँ पे जो है वो ऑप्शन देखेंगे। अब यहाँ पे मेरा नंबर जो है वो इस टाइम रजिस्टर्ड हो गया। अब यहाँ से हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर करूँगा। मेरी एज 46 ईयर्स है। मेल। यहाँ पे हम शादी का स्टेटस ज़ाहिर सी बात है डालेंगे। अब यहाँ पे सेफ मेंबर, गो टू नेक्स्ट स्टेप। हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, ऐड मेंबर करेंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा से फैमिली इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम नाम एंटर करेंगे अपने मिसेस का। रिलेशनशिप में ज़ाहिर सी बात है स्पाउस यहाँ पे आ जाएगा। एज जो है वो 44 ईयर्स आ जाएगी। जेंडर फीमेल। और स्टेटस ज़ाहिर सी बात है सिर्फ मैरिड का ही ऑप्शन इसके अंदर आएगा। सेफ मेंबर। और यहाँ पे अब एक और ऑप्शन उन्होंने हमसे मांग लिया। अब यहाँ पे मेरे बड़े बेटे का नाम। रिलेशनशिप सन या डॉटर, उसकी रीज़न आगे जो है वो फिर हमसे पूछ लेंगे। एज इसकी है 19 ईयर्स। और जेंडर मेल। और शादी का स्टेटस जो है वो नेवर मैरिड। फिर हम ये सेव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब तीसरा ऑप्शन के तौर पे उन्होंने हमारी फैमिली इन्फॉर्मेशन मांगी है। मोबाइल के अंदर जहन में रखिएगा थोड़ा सा कंजस्टेड होता है, इसलिए मैं आपको लैपटॉप के ऊपर बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको अपना नंबर रजिस्टर्ड करना मोबाइल पे सिखाया है, और ये जो बकिया तमाम मैं सेल्फ़ एनुमरेशन जो कर रहा हूँ ये मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़रा खुल के देख के आसानी हो जाए। छोटा बेटा। इशराज अहमद ताहिर। रिलेशन सन। एज 16 ईयर्स। जेंडर मेल। अनमैरिड। सेफ मेंबर। अच्छा, सेफ मेंबर के बाद देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं जो जिसका मैं तंबी आखिर में मैं एक दफ़ा फिर भी कर दूंगा। यहाँ पे 46 मेरी एज है, मिसेस की 44 है, बच्चों की 19 और 16 ईयर्स है। तो यहाँ पे अब मज़ीद हमें नहीं करना, इसलिए हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में जाना है। ऐड मेंबर नहीं करना बल्कि नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो ये तमाम कॉलम जो फिल हो चुके हुए, इसके बाद जो है वो आ जाता है रिलीजन का, उसके अलावा लैंग्वेज का, नेशनलिटी का। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं हाइड इसलिए करूँगा कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी तमाम चीज़ें जो है वो या मेरी किसी चीज़ से आप लोगों को प्रॉब्लम हो, इस वजह से जो है वो आप लोगों को मैं सब चीज़ें जो है वो शो नहीं करूँगा, ताकि आप लोग किसी ऐसा ना हो कि मैं अगर अपनी लैंग्वेज यहाँ पे जो है या नेशनलिटी कोई लिख रहा हूँ तो आप लोग भी बाय मिस्टेक वही लिखें। आप लोगों ने वही चीज़ें लिखनी है जो आप लोगों का करंट स्टेटस है। यहाँ पे जो है वो इन लोगों ने क्वेश्चन मुझसे किया था कि क्या मैंने कभी एजुकेशन वगैरह कोई हासिल की, मैंने येस लिख दिया। इनरोलमेंट स्टेटस, तो इन्होंने पूछा कि क्या मैं अभी कोई अटेंड कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट, हैव अटेंड
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पास्ट मैंने पास्ट में किया था, जाहिर सी बात है मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। पास्ट एजुकेशन लेवल क्या था मेरा, ग्रेजुएशन 2 इयर्स 4 इयर्स का 2 इयर्स का ग्रेजुएशन था मेरा। और फील्ड ऑफ एजुकेशन मेरी थी बिज़नेस, क्योंकि कॉमर्स में मैंने किया था। एम्प्लॉयमेंट का अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस। और टाइप ऑफ वर्क सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लिख देता हूँ इसके अंदर, ताकि जो है ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो, आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सारे आएंगे। कंट्री ऑफ बर्थ, इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे सिंपल जो है वो अगर मैं लिख देता हूँ, ये देखें पी सबसे पहले आ रहा है, जबकि उसके बाद सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। पी फॉर पाकिस्तान, आगे पी से दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान का है। अगर हम पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन चूज़ करेंगे तो भी हम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ वो मेरा है हैदराबाद, यहाँ पे लिखा हुआ है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अर्बन और रूरल, जाहिर सी बात है हम लोग अर्बन में रहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कब से आप इस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो मैं सिंस बर्थ से रह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शनल लिमिटेशन है, कोई मींस मुझे कोई इस किस्म की प्रॉब्लम है सुनने में, देखने में, या किसी भी किस्म की। इवन अगर आपको देखने में दुश्वारी और आप ग्लासेस लगा के ठीक देख सकते हैं तो फिर आपको दुश्वारी में काउंट नहीं होगा। मींस यहाँ पे हमें लिखना होगा नो डिफ़िकल्टी। अगर मैं नो डिफ़िकल्टी लिखूँगा तो आगे तमाम कॉलम्स बंद हो जाएंगे। अगर मैं डिफ़िकल्टी लिखता तो उसके बाद फिर जो मुझसे सारे सवाल करते कि मुझे देखने में डिफ़िकल्टी हो रही है या जिस चीज़ में भी, वो फिर मुझसे 10 सवालात किए जाते, तो उसके अंदर फिर मैं लिख देता। सक्सेसफुली अपडेट हो चुका हुआ है मेरा सेटअप। अब यहाँ पे एजुकेशन के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है, मिसिस की एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, बाकी चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो हमें एज इट इज़ जो है वो दोबारा हमें फ़िल करनी है। नेशनलिटी वगैरह जो है ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन हासिल की हुई है। इनरोलमेंट स्टेटस क्या वो अभी अटेंड कर रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रही हैं अभी अटेंड, बल्कि वो कर चुकी हुई हैं अटेंड। करंटली उनका बीए चल रहा है, इस वजह से हम इसको जो है वो रेगुलर उनकी पढ़ाई चल रही है। रेगुलर नहीं चल रही है उनकी, चल रही है प्राइवेटली चल रही है। पास्ट जो उन्होंने किया हुआ है, पास्ट उन्होंने पूछा हुआ है, इसलिए हम इसके अंदर यहाँ पे इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लिखेंगे। फील्ड ऑफ एजुकेशन आर्ट्स है। एम्प्लॉयमेंट जी एम्प्लॉयमेंट है। टाइप ऑफ वर्क एम्प्लॉयर है। और करंट बर्थ सिटी जो है वो पाकिस्तान है। डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको बताया था हैदराबाद हमारा है। आप लोग जाहिर सी बात है कि सारे अपने हिसाब से आप लोग लिखेंगे। डू एज डायरेक्टेड, यकीन करें आप लोग जब खोलेंगे तो आप लोग हैरान होंगे कि बहुत ज़्यादा आसान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को किसी से पूछनी पड़े। अगर कोई हमसे आके पूछेगा, कोई अगर हमसे आगे पूछेगा तो शायद हमें ज़्यादा देर लगे बताने में, लेकिन अगर हम लोग ख़ुद से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो ये फ़िल हो रहा है। ये अब सेकंड भी फ़िल हो गया, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, चंद सेकंड लगे हैं इसको फ़िल होने में। अब ये बच्चे का जो है वो मैं फ़िल कर रहा हूँ, अपने बड़े बेटे का। इनमें सारी जाहिर सी बात है जो आप लोगों की मदर टंग होगी और नेशनलिटी मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर की पाकिस्तानी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है या नेशनलिटी हो सकती है, तो उसके अंदर फिर हमें वो लिखना होगा उसके मुताबिक। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कॉलम जो है वो मैं ब्लर कर दूं या वो स्केप कर दूं, आप लोगों को जो ना नज़र आए, ताकि आप लोग अपने हिसाब किताब से जो आप लोगों को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बेटी की एजुकेशन है बिज़नेस एंड टीचिंग, आईटी कंप्यूटर। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब के बारे में, यस नो, जॉब नहीं करता। उन्होंने पूछा है कि लुकिंग फॉर नई, क्योंकि वो स्टूडेंट है। वर्क अवेलेबल फॉर वर्क, नो। वाई उन्होंने पूछा इसलिए कि हम स्टूडेंट है। कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमने जो चूँकि वो स्टडी कर रहा है इस वजह से फ़िलहाल वो वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग अपने हिसाब से जो है वो जिस भी सिटी में आप लोग हैं, रूरल हैं, अर्बन है, जो भी आप लोगों का होगा वो आप लोगों ने जो है वो कर देना है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है वहाँ पे सिंस बर्थ रहता है, कोई डिफ़िकल्टी फाइनेंशियल इशू नहीं है, फंक्शनल इशू नहीं है खुदा ना खास्ता, इस वजह से जो है वो हम स्पीड में जो है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। चंद सेकंड लग रहे हैं, आपको शायद देख के अंदाज़ा हो रहा हो
ये मैंने फास्ट नहीं चलाई हुई स्क्रीन, साथ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये सारे सवाल जो है वो ज़ाहिर सी बातें कर रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट लिखना मैं भूल गया था, तो इन्होंने जो है वो जो मैंडेटरी कहलाते हैं उसके अंदर उन लोगों ने जो है वो हमें तब तक सेफ़ नहीं होगा जब तक हम लोग मैंडेटरी जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेंगे। अब फैमिली इन्फॉर्मेशन जो है वो ये हमसे किसी और मेंबर के बारे में पूछ रहे हैं। गो टू नेक्स्ट, क्योंकि अब हमारा जो तमाम के तमाम 4 मेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए हम गो टू नेक्स्ट करेंगे। नो मेंबर, हमने कोई मेंबर ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे हमसे हमारे हाउस की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, क्या ओन्ड है, मतलब हमारा घर जो है वो किराए पर है, जो भी हम वो उसके मुताबिक लिखते जाएंगे। आप लोगों ने भी इसको उसी तरतीब से जो जिस तरह की तरतीब आप लोगों के हो वैसे लिखते जाना है। लिखा हुआ है पीरियड ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन। हाउस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपका ये घर कब बना था तो उसके मुताबिक किसी का घर 5 साल 10 साल पुराना होगा, और अगर फ़र्ज़ करें कि आपको नहीं आइडिया, तो आप इसको जो है वो कुछ छोटा मोटा आइडिया से लिख सकते हैं। 5-10 साल का अगर डिफरेंस भी आ जाता है तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है पानी पीने का हम लोग क्या घर के अंदर से इस्तेमाल करते हैं या बाहर से वाटर टैंकर, वो आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। और कुकिंग के लिए हम लोग जो है वो क्या सोर्स इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सुई गैस इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ किचन यहाँ पे बताया जाता है कि सेपरेट होगा या शेयर हम लोगों ने किया हुआ होगा। इसी तरीके से वॉशरूम की, बाथरूम की फैसिलिटी पूछी गई है, फिर टॉयलेट की पूछी गई है। फिर टॉयलेट फैसिलिटी कैसी है, हमारी सेवेज के साथ सेवेज लाइन के साथ मुंसलिक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ सिटी के अंदर ये लिख दिया है। मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन हम क्या यूज़ करते हैं, अब तक हम लोगों ने जितने भी मोड ऑफ़ जितने भी हम लोगों ने टिक किया वो एक एक टिक किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टीवी पे, मोबाइल पर और इंटरनेट पे मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन के इन 3 ज़राए के ज़रिए हम जो है अपने आप को अप टू डेट रखते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। एनी लिविंग अब्रॉड, यानी एनीवन, कोई हमारे घर से ऐसा फ़र्द है जो पाकिस्तान से बाहर रहता हो, तो मेल मेंबर एक हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालदा मोहतरमा है, और नंबर ऑफ़ ट्रांसजेंडर वो कोई भी नहीं है। अब ये लोग यहाँ पे जब तक ज़ीरो नहीं लिखेंगे तब तक ये इसको आगे नहीं लिखे जाएगा। इसको हम सेव करते हैं, लिखा हुआ है रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, हम इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आखिरी इन्फॉर्मेशन जो है, मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट इन्फॉर्मेशन है, वो है रिव्यू इन्फॉर्मेशन। टोटल मेंबर हमारे घर में 4 हैं, उनमें से 3 मेल हैं, 4 मेंबर्स हैं, 3 मेल हैं, 1 फ़ीमेल है, और ट्रांसजेंडर कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिसने प्रोवाइड की, मैं यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है इज़ रिस्पोंडेंट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि क्या वो घर से ताल्लुक़ रखता है। तो वो ज़ाहिर सी बात है घर से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, लेकिन मज़ीद अगर कोई आपसे जो है वो घर का दूसरा फ़र्द भी आपका इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कहा जाता है कि 10 ईयर्स से ऊपर का कोई भी बच्चा जो है वो घर का सरबराह के तौर पे ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे जो है वो फादर का नेम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स को मैं गुड लिख देता हूँ, इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इतना कोई इशू नहीं है ये। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं अलर्ट, आर यू श्योर यू हैव एंटर्ड ऑल मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड करेक्ट हाउस डिटेल, नो एडिटिंग विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। कह रहे हैं कि अब इस सबमिशन के बाद किसी किस्म की हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकेंगे, तो मैं इसको नो कर देता हूँ और एक दफ़ा बिला वजह मैं पीछे देख लेता हूँ। मेरे घर में 4 मेंबर हैं, उनमें से 3 मेल हैं, एक फादर और 2 बेटे, एक फ़ीमेल हैं जो वाइफ है, ट्रांसजेंडर कोई नहीं है, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब इसलिए मैं इसको
सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं येस पे साइन कर देता हूँ, ताकि जो है वो अब मेरे पास एक यूनिक कोड मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है, यहाँ पे मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन, और 7th मरदमशुमारी में मेरा जो है वो पार्ट जो है वो अपने तौर पे जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब मैं इस वीडियो को जो है यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, कुल टोटल मेरा ख्याल है 13-14 मिनट लगे हैं हमें अपने घर को घर की मरदमशुमारी सेल्फ एनुमरेशन के ज़रिए करने में। इसके अंदर ये याद रखिएगा कि हमने जो अपने घराने के अंदर 4 अफराद की मरदमशुमारी की है। एक घर का सरबराह जो मैं ख़ुद था, एक मेरी मिसेज़, एक और 2 मेरे बच्चे, दोनों मेल हैं। इस वजह से हमने दोनों का जो है वो मेल के नाम से ज़ाहिर सी बात है कर लिया। अगर किसी घर में 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो वो हम लोग ऐड करते जाएंगे। एक और चीज़ जो तंबीह के तौर पे जो है वो एक ज़रूरी बात है, वो ये कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़ाहिर सी बात है हमारा रेगुलर रूटीन का काम नहीं है कि हम सेल्फ एनुमरेशन करें, या हम इसके लिए कोई बाकायदा तरबियत हासिल नहीं कर सके, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर बाय मिस्टेक आपका जो है वो आखिर में आपने 5 की जगह 4 मेंबर्स ऐड किए हैं, तो वो आखिर में आपसे पूछते हैं कि क्या कोई फैमिली मेंबर रह तो नहीं गया। तो उसके बजाय इसके कि आप अपनी मेमोरी पे जोर दे के आप सोचें, बल्कि आप अपने फैमिली मेंबर्स से पूछ लें कि मैंने ये नंबर ये अफराद के नाम ऐड कर दिए, कोई रह तो नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और हमें एकदम से ज़हन में नहीं रहता, तो कोई एक आध मेंबर मिस हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम वो हमें ये अलर्ट देता है कि आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम उसको ओके कर देते हैं, उस वक्त वो हमें एक यूनिक कोड जनरेट करके हमारे मोबाइल पे भेज देगा। उसके बाद उसके अंदर किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं हो सकेगी। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गलती हो सकती है कि हम लोग किसी एक फैमिली मेम्बर का नाम उसके अंदर ऐड किए बगैर हम लोग अपना यूनिक कोड एंटर कर रिसीव कर लें। मींस अब हमारी किसी किस्म की 5 मेंबर्स की घराना हमारा 4 मेंबर्स का रह गया। उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, एक आखिरी हल है कि इस यूनिक कोड को भूल जाएं और सेकंड मोबाइल नंबर जो हमारे ही नाम पे रजिस्टर्ड हो, जो कि कन्वर्टेड नहीं हो, उस मोबाइल नंबर के ज़रिए हम दोबारा से अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। और जब हम दोबारा रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आखिर में हमें दोबारा एक यूनिक कोड मिलेगा जो कि हमारे 5 फैमिली मेम्बर्स के लिए होगा। उस नंबर को हमें देना है उस मेंबर को जो हमारे घर आएगा हमारी मरदमशुमारी के लिए टैबलेट पे, उसको हम वो अपना यूनिक कोड देंगे। वो अपने पास यूनिक कोड अजीब सा कोड है, उसके ऊपर बाकायदा अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए हैं, नंबर्स भी लिखे हुए हैं, इसलिए उसको यूनिक कोड कहा जा रहा है। तो वो कोड जब हम उसको देंगे तो उसके अंदर वो एंटर करेगा और हमारी फॉरेन जियो टैगिंग हो जाएगी। एडिटिंग वो भी कर सकता है, लेकिन अगेन वही आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, देर लग जाएगी उसमें। तो बेहतर है कि आप या तो खुद से अपने नॉर्मल नंबर पे, तंबीह ये है कि जब भी वो पूछे कि आपका कोई फैमिली मेम्बर रह तो नहीं गया, तो प्लीज़ आप बजाय इसके कि अपनी मेमोरी पे ध्यान दें, आप अपने बच्चों से, अपने मिसेज से पूछ लें कोई रह तो नहीं गया, या मैंने 5 लिखवा दिए हैं, ये नाम लिखवा दिए, ताकि हमारे पास कोई गलती का इम्कान ना हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। और सेकंड, अगर आप लोगों को सेल्फ एनुमरेशन में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही हो, तो आप मेरा नंबर जो आप लोगों को अब तक मिल ही चुका होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, आप कॉल करके किसी भी टाइम ऑफिस टाइम के अलावा, यानी कि सुबह 9 से 5 के बाद आप लोग कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।